जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर शिव महापुराण कथा सुनाई जा रही है गुरु जी की आज्ञा एवं कृपा से। तो सभी संगत परिवार से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कृपया करके इस पूरे अध्याय का श्रवण कीजिएगा और सभी संगत परिवार के लिए शेयर कीजिएगा। शिव महापुराण का एक एक अक्षर सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा अनंतम सुख प्रदान करने वाला है। इसलिए संगत जी, शिव महापुराण की कथा अमृत कथा है और इस अमृत के लिए आप जाने मत दीजिएगा। संगत जी, मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, केवल आप कथा श्रवण कीजिएगा। शुरू करते गुरु मंत्र शिव मंत्र गुरु वंदना के साथ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चतुर्थी कर्म महाराज का कई दिनों तक ठहरना, सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मेनका शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। साथ तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को तथा साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। उन्होंने इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान मान और आदर आदि के द्वारा उन सब का सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक साविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई, बहुत से सुंदर दान दिए गए, भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी ये बात सुन गिरिराज हिमान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरें तथा मुझ पर कृपा करें। यूँ कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मेना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम से तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। उन्हें उनके समझाने से गिरिजा ने
बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी कि उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधि, कृपा करके मेरी सेवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणारविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही ये हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते, नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी की बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यवस्था और आनंद दोनों से संयुक्त हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारा आज का अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, ऐसी मेरी माँ पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।